विंटर आर्क एक स्कैम है। अब मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि विंटर आर्क में तुम कैसे इन चीज़ों को अचीव कर सकते हो, एंड आज वीडियो बना रहा हूँ कि विंटर आर्क एक स्कैम है। पागल नहीं हुआ, बट तुम्हें एक रियलिटी बताने वाला हूँ। देखो, विंटर आर्क या फिर कोई भी चैलेंज, 90 डेज चैलेंज, नो नट नवंबर, XYZ, कोई भी चैलेंज जो तुम सुनते हो एंड उसे लेते हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन है। एंड मोटिवेशन इज़ अ स्कैम। मोटिवेशन तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारी माइंड के अंदर यूँ घुसता है, एंड जब वो गिरता है तो यूँ गिरता है, विच मीन्स कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम सिर्फ कुछ टाइम के लिए हाइप्ड अप हो जाओगे एंड उसके बाद वापस से बैक टू बेसिक्स, तुम अपने पुराने रूटीन में आ जाओगे एंड कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तुम्हें, तुम्हारे लुक्स मैक्सिंग, करियर मैक्सिंग या किसी भी चीज़ में। तुम्हें कोई भी चैलेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम अपनी लाइफ वेस्ट ही करोगे एंड अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ देखी है। जितने लोग विंटर आर्क फॉलो कर रहे हैं या कोई भी चैलेंज ले रहे हैं, उन लोगों को एक प्रॉब्लम 100% आएगी। एंड वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि तुम एक हफ्ता तो अच्छे से काम करोगे क्योंकि मोटिवेशन ऐसे भरा हुआ है, 2 हफ्ते अच्छे से काम करोगे क्योंकि मोटिवेशन अभी तक यहीं पर है, तीसरे हफ्ते तुम उस पर स्टिक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तुम मशीन नहीं हो। कुछ ना कुछ टास्क होगा जो किसी की वजह से, किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की वजह से मिस हो जाएगा। या किसी दिन तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, किसी दिन तुम लो फील कर रहे होगे या बाहर चले गए होगे एंड एक दिन वो चीज़ नहीं कर पाओगे, एंड उसके बाद तुम्हें होगा गिल्ट, एंड उस गिल्ट की वजह से तुम आगे के 60 दिन, तुम अगले 60-70 दिन वेस्ट करने वाले हो। एंड फिर से वो स्पिन व्हील वापस घूमेगा एंड तुम वापस उसी जगह पर आओगे। अपना 1 साल वेस्ट करने के बाद सोचोगे कि विंटर आर्क आने वाला है एंड इस चैलेंज को लेकर मैं अपने आप को एकदम चेंज कर दूंगा। भाई, विंटर आर्क क्या है? क्या कुछ मैजिक हो गया कि इन 3 महीनों में कुछ भी कर सकते हो, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जो तुम 10, 12, 15 सालों में नहीं कर पाए आज तक, इन 3 महीनों में कर लोगे? कुछ तो नहीं है, सिर्फ एक नंबर चेंज हो गया। कल 30 थी, आज 1 अक्टूबर, बस, नथिंग चेंज्ड। सिर्फ एक नंबर चेंज हो गया, एक डिजिट चेंज हो गया। बट तुम्हारे माइंड में लगता है ना कि इन 3 महीनों में मुझे ये चीज़ करनी है वरना मेरी लाइफ वेस्ट है। एंड इन 3 महीनों में अगर तुम गलती से भी एक दिन मिस कर देते हो तो तुम इस पूरे 2 महीने को, 3 महीने के टाइम पीरियड को फक्ड अप कर देते हो। एंड इस वजह से तुम्हें बहुत गंदा गिल्ट होने वाला है एंड घूम के तुम इसी जगह पर आ जाओगे जहाँ पर हो। क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना होता ना तो किसी भी चैलेंज या किसी भी फिक्स्ड टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम पहले ही हो गए होते। तुम खुद सोचो, किसी इंसान के पास खाना नहीं है तो क्या वो वेट करेगा कि विंटर आर्क आएगा, मैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाऊंगा एंड फिर खाना खाऊंगा? नहीं, उसको आज भूख लग रही है, अगर वो कल खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। वो अभी काम करेगा, उठेगा, जहाँ पर भी है कुछ भी करेगा, बट खाना ढूंढेगा। सेम गोज़ विद योर सक्सेस। तुम्हें नीड है आज और तुम वेट कर रहे हो कि विंटर आर्क है, इस टाइम पीरियड में कर लूँगा। देखो, जो चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई वो सारी चीज़ें करनी है, बट कोई भी टाइम लिमिटेशन या टाइम बाउंड्री नहीं लगानी है। जब तुम एक स्टार्टिंग टाइम बाउंड्री लगा देते हो ना तो उस चीज़ पर तुम मात खा जाते हो। देखो, एंड टाइम पीरियड के लिए लिमिट लगाओ कि तुम्हें इस डेट तक गोल अचीव करना है, बट कभी भी स्टार्टिंग में मत लगाओ। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, जब तुम कोई स्टार्टिंग का टाइम पीरियड लगाते हो ना कि इतनी डेट से इतनी डेट तक, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तुम्हारे माइंड में एक इल्यूजन बनता है कि तुम्हारे पास टोटल 90 डेज़ हैं, तो तुम्हें 90 डेज़ पूरे के पूरे यूटिलाइज़ करने पड़ेंगे। 1 सेकंड, 1 दिन भी नहीं वेस्ट होना चाहिए। बट तुम ह्यूमन हो एंड एक ना एक चीज़ मिस्टेक होगी। तुम कभी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की वजह से नहीं कर पाओगे, या बीमार पड़ गए, या कुछ भी हो गया, XYZ रीज़न, तुम नहीं कर पाओगे। एक दिन पक्का मिस होगा, चाहे कोई भी हो, चाहे एलॉन मस्क हो, उसका भी एक दिन कुछ ना कुछ करके मिस हो जाता होगा किसी इंपॉर्टेंट चीज़ की वजह से। एंड जब तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हारे माइंड में सिग्नल जाता है कि तुमने 90 डेज़ में से एक दिन वेस्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि तुम अब अपने एंड गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। जबकि ऐसा नहीं है, तो अपने माइंड के साथ ट्रिक करो, अपने माइंड के साथ खेलो एंड उसे समझाओ कि नहीं, तुम्हें एंड गोल अचीव करना है। तुमने कोई स्टार्टिंग टाइम पीरियड नहीं लगाया है, टाइम बाउंड्री नहीं लगाई है, तुमने कोई डेज डिसाइड नहीं करे कि तुम्हें 90 डेज़ में सक्सेस मिलेगी। 90 डेज़ में कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग लुक्स मैक्सिंग करने के लिए, करियर मैक्सिंग करने के लिए, फिजिक बनाने के लिए 2-3 साल लगा देते, तब जाकर उनका कुछ होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 90 डेज़ की मेहनत करके बहुत कुछ अचीव कर लोगे? कुछ भी नहीं होगा अगर तुम पूरे 90 डेज़ भी वर्क करोगे। इट्स जस्ट तुम इस टाइम पीरियड में अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, अपने अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लोगे, जो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ में एक हैबिट की तरह चलता रहेगा एंड तुम्हारे लिए बाकी टास्क धीरे 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 इवेंचुअली ईजी होते जाएंगे। बस तुम्हें डिसिप्लिन क्रिएट करना है, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन यूँ जाएगा और यूँ गिरेगा, बट डिसिप्लिन धीरे 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 ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा एंड बहुत टाइम बाद गिरेगा। तुम एग्जांपल ले सकते हो पुराने यूट्यूबर्स का, जिनको फेम बहुत धीरे धीरे मिलती थी, बहुत धीरे धीरे ग्रो होते थे एंड अभी तक रेलेवेंट है, अभी भी उनकी एक सेलिब्रिटी वाली छाप है। बट
जो अभी के यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम वगैरह पे फेमस हो रहे हैं वो यूँ फेमस होते हैं, किसी ने कोई रील डाली, वायरल हुआ, यूँ फेमस हुआ, बट 1-2 महीना चलेगा एंड उसके बाद यहाँ पर गिर गया। 1 साल भी नहीं टिकती किसी किसी की फेम। क्यों? क्योंकि वो यूँ स्पाइक अप होता है एंड जो चीज़ यूँ उठती है वो तुरंत गिरती है, बट जो चीज़ धीरे धीरे उठती है, सस्टेन करती है, वो धीरे धीरे ही गिरती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अपनी डिसिप्लिन क्रिएट करो। मोटिवेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन एक स्कैम है। एंड ये विंटर आर्क, 90 डेज चैलेंज, नो नट नवंबर, बहुत सारे चैलेंज है, ये सब एक स्कैम है। तुम्हें स्टार्टिंग का टाइम पीरियड, टाइम बाउंड्री नहीं लगानी है, तुम्हें सिर्फ एक एंड गोल की डेट डिसाइड करनी है कि 31 दिसंबर, 31 जनवरी या जो भी है, तुम्हें उस दिन अपने गोल को अचीव करना है, बस ख़त्म बात। अब बीच में जितने भी दिन आते हैं, 1 दिन बचता है, 2 दिन बचता है, 1 महीना बचता है, 2 महीना बचता है, नो मैटर फॉर यू। तुम्हें सिर्फ वो डेट याद है एंड उस तक कुछ भी करके तुम्हें वो चीज़ अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने यूट्यूब पे एक टारगेट रखा था कि मुझे 31 दिसंबर तक 10K सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं, बट मैंने कभी भी स्टार्टिंग का वो नहीं रखा था कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड में रखना है। नहीं, सिर्फ एक एंड गोल पता है कि 31 दिसंबर तक 10K करने हैं मिनिमम। तो अगर मेरा कोई एक दिन वेस्ट भी हो जाता है तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे 90 दिन में से एक दिन वेस्ट हो गया तो मैं बाकी दिन भी कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस एंड गोल की डेट पता है एंड मुझे पता है कि कुछ भी करके वो अचीव करना है, तो मैं अपना कैमरा उठाता हूँ एंड वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। सेम गोज इन योर लुक्स मैक्सिंग। अगर तुम सोचते हो कि मैंने एक दिन स्किन केयर नहीं किया इस विंटर आर्क में, या मैं एक दिन जिम नहीं जा पाया इस विंटर आर्क में, तो मैं अगले दिन भी नहीं जाऊँगा एंड आगे के 60 दिन, 60 डेज भी ख़राब कर दूँगा। तुम एक एग्जाम्पल समझो कि अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है एंड उसमें से 10 रुपये नीचे गिर गए तुम्हारी जेब से, अब तुम्हारे पास सिर्फ 90 रुपीज़ यानी कि 90 रुपये बचे हैं, तो क्या तुम उस 90 रुपये को फेंक दोगे? नहीं, तुम अपने पास उन 90 रुपीज़ को रखोगे एंड सेव करोगे, क्योंकि वो 90 रुपीज़ भी अभी वर्थ इट है। 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है। सेम गोज विद योर टाइम। अगर तुम अपने 90 डेज़ में से एक दिन वेस्ट कर दोगे, तुम्हारे पास स्टिल 89 डेज़ बचे हुए हैं, तो तुम उनको क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो कभी भी अपने किसी भी टास्क में एक टाइम पीरियड मत लगाना कि तुम्हें इतने टाइम से इतना टाइम तक ये चीज़ें अचीव करनी है। तुम सिर्फ एक एंड गोल डिसाइड करो, उसकी चीज़ डिसाइड करो, लिमिट कि यहाँ तक अचीव करना ही है, बस ख़त्म बात। चाहे दिन जो भी हो, और तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे। विंटर आर्क या 90 डेज चैलेंज, 21 डेज चैलेंज बस एक नाम है, एक बोलने की चीज़ है, कुछ होगा नहीं। जिस बंदे को सक्सेसफुल होना है वो किसी दिन भी हो जाएगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि आज दिवाली है, आज ये है, आज वो है, आज 1 अक्टूबर है, विंटर आर्क स्टार्ट हो गया, अब मैं फेमस हो जाऊंगा, अब मैं ग्रो करूंगा, अब मैं लुक्स मैक्सिंग करूंगा या XYZ जो भी करूंगा। उसके लिए मैटर नहीं करता है। उसको बस पता है कि उसको सक्सेसफुल होना है एंड वो हो गया होगा अब तक। तो तुम्हें कोई भी चैलेंज वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना एंड गोल डिसाइड करना है एंड जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है बस वो फॉलो करो। 90 डेज़ के लिए एक दिन वेस्ट होता है, कोई बात नहीं, अगले दिन करो। उससे अगला दिन वेस्ट होता है, कोई बात नहीं, अगले दिन करो। आफ्टर सम टाइम वो चीज़ तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन बनकर बैठ जाएगी एंड तुम उसे डेली हैबिट पे करोगे, डेली बेसिस पे करोगे। तो किसी भी चैलेंज वगैरह पर डिपेंड मत रहो। ये सब एक स्कैम है जो मोटिवेशनल यूट्यूबर्स बेच रहे हैं। तो बस उस वीडियो में जो पॉइंट समझाए कि तुम्हें क्या क्या करना है वो करो। एंड जो इस वीडियो में बताया कि कभी भी गिल्ट मत लेना या कोई भी टाइम पीरियड मत लगाना, बाउंड्री मत लगाना, सिर्फ एक एंड गोल डिसाइड करो, अपने गोल्स डिसाइड करो एंड बस सोचो कि उस टाइम तक कैसे अचीव कर सकते हो। तुम्हारे पास रोज़ का एक दिन बचा हुआ है एंड एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप तुम समझ गए होगे कि क्यों विंटर आर्क या कोई भी चैलेंज एक स्कैम है एंड तुम कैसे बच सकते हो एंड स्टिल अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा लुक्स मैक्सिंग का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।